दोस्तों, मैं उर्वशी आज आप लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन लेकर आई हूँ जो संबंधित है रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर। दोस्तों, क्यों करनी चाहिए हमें रिटायरमेंट प्लानिंग? क्या ज़रूरत है? क्या हमारे बच्चे हमारा ख्याल नहीं रखेंगे? आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं। हम हर समय ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े। हम अपनी हैसियत से ज़्यादा बच्चों के बारे में सोचते हैं, अच्छे से अच्छी सुविधा देने के बारे में सोचते हैं। हम चाहते हैं कि अगर मैरिज हो तो मैरिज भी बहुत ही अच्छी शानदार होनी चाहिए। और इस उधेड़-बुन में हम एक चीज़ पर कभी भी ध्यान नहीं देते कि हमें अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में भी सोचना चाहिए। आज तो हम सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें, जब हमारा शरीर चल रहा है, जब हम कमा रहे हैं, अपने बच्चों को देने में सक्षम हैं, लेकिन कल को जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हम कमा नहीं रहे होंगे, तब हमें जब ज़रूरत पड़ेगी, उस वक्त क्या हम बच्चों पर डिपेंडेंट रहना चाहेंगे? क्या हम बच्चों को इसीलिए पाल रहे हैं कि बड़े होकर हम उन पर बोझ बने? नहीं दोस्तों, बहुत से लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहता, लेकिन कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि चाहकर भी बच्चे आपका साथ नहीं दे पाते। चाहकर भी बच्चे आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणवश बच्चे करने में असमर्थ हैं। उस वक्त ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि आप अपने भविष्य में जो ज़िंदगी आपने बहुत ही शानदार तरीके से बिताई, अपने बुढ़ापे के वक्त आपको खून के आंसू रोने पड़े। तो दोस्तों, मेरी प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, जरा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो भी आप कमाते हैं, जो भी आपका इनकम है, जो भी आपका प्रॉफिट है, जो भी आपकी सैलरी है, क्या वो आपकी है? हाँ दोस्तों, जो भी आपका सैलरी है, जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो भी आपको इनकम मिल रही है, क्या वो वाकई में आपकी है? नहीं दोस्तों, वह आपकी नहीं है। मेरा मतलब है कि वह पूरी आपकी नहीं है। दोस्तों, अगर आपके पास 1 लाख की सैलरी आ रही है तो वह 1 लाख की सैलरी पूरी आपकी नहीं है। इसमें से 20,000 की जो सैलरी है वह उस आदमी की है जो आपके अंदर बैठा है, जो 60 साल की उम्र के बाद बाहर आएगा, जो 60 से 80, जो 60 से 90, जो 60 से 100 साल तक जिएगा। आपकी इनकम का 20% इनकम उसका है, आपका नहीं है। फिर से सोचिएगा, यह इनकम आपका नहीं है। का रीजन है दोस्तों, आज बात जो मैं कह रही हूँ आपसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। आज बहुत सारे बुजुर्ग हैं भारत में जो अपने बच्चों पर निर्भर हैं। उनको खून के आंसू पीने पड़ रहे हैं। दोस्तों, आप सहमत नहीं होंगे मेरी इस बात से, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों। क्योंकि जब वह कमा रहे थे तब उन्होंने अपने भविष्य को 20% नहीं दिया। दोस्तों, जो इंसान 60 से 80 तक कमाता नहीं है, उसके लिए उन्होंने 20 से 60 तक जब कमाया उसका प्रबंध नहीं किया। जब उन्होंने 20 से 40 तक कमाया तब उन्होंने उसका प्रबंध नहीं किया। 20 से 60 तक कमाया तब उन्होंने उसका प्रबंध नहीं किया। दोस्तों, जब हम 20 से 60 तक कमाते हैं तब अगर हम हर महीने अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा 20% रिटायरमेंट के लिए रखते हैं तो 60 से 100 के बीच में जब भी हमें कभी भी पैसों की कोई जरूरत पड़ेगी तो वह कहाँ से आएगा? वो यहीं से आएगा दोस्तों, वह यहीं से आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी आपकी इनकम है वह पूरी आपकी नहीं है। वह आपके अंदर जो 2 इंसान हैं, जो 20 से 60 तक और 60 से बाद तक, उन दोनों का इनकम है। दोस्तों, मैं आपसे हेल्पेज इंडिया का एक छोटा सा सर्वे, एक डाटा शेयर करना चाहती हूं दोस्तों, जिसमें भारत के बुजुर्गों ने रो रो के बताया है
तकरीबन 42% बुजुर्गों ने इनकम ना होने की वजह से अपमान सहा। 38% लोगों ने मौखिक रूप से बेइज्जती सही। 28% लोगों को आर्थिक रूप से परेशान किया गया। 35% लोगों को जो दुर्व्यवहार सहना पड़ा उसका कारण प्रॉपर्टी थी दोस्तों। 72% लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने कमाई के 20 से 60 तक के समय में अगर थोड़ी बहुत भी कुछ बचत की होती तो आज उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज अगर उनके पास एक रेगुलर इनकम होती तो उनको यह अपमान सहन नहीं करना पड़ता। दोस्तों, होता क्या है, जब इंसान 20 से 60 साल तक कमाता होता है तो उसका हाथ हमेशा देने वाला होता है। अगर वही हाथ जब 60 से उम्र के अंतिम पड़ाव में जो हाथ देने वाला था अगर मांगने की तरफ बढ़ जाता है तो वह अंदर से टूट जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं और आप भी इस परिस्थिति से बचना चाहते हैं, जो हाथ आज देने वाला है कल देने वाला था, आगे भी देने वाला रहे, तो दोस्तों आज ही से आपको प्लान करना पड़ेगा, अपनी रिटायरमेंट का प्रबंध करना पड़ेगा। तो आज ही से प्रबंध कीजिए अपनी रिटायरमेंट का। अगर आपको मांगने के लिए जिंदगी में कभी भी हाथ फैलाना पड़ेगा तो आप अंदर से टूट जाएंगे। दोस्तों, जो लोग यह सोचते हैं कि हमारा तो बिजनेस है इसलिए हमारा रिटायरमेंट तो सुरक्षित है, जो लोग यह सोचते हैं, यह समझते हैं कि हमारा तो बिजनेस है इसलिए हमारा रिटायरमेंट सुरक्षित है, नहीं दोस्तों, बिजनेस कभी भी आपके रिटायरमेंट को सुरक्षित नहीं करता, कभी भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि बिजनेस तो खुद रिस्क से घिरा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि प्रॉपर्टी रिटायरमेंट का एक अच्छा पर्याय है या रिटायरमेंट का एक अच्छा जरिया है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, प्रॉपर्टी की वजह ही से तो लोगों का रिटायरमेंट खराब होता है। आम आदमी 5 तरह की गलतियां करता है अपनी जिंदगी में। एक आम आदमी 5 तरह की गलतियां करता है अपनी जिंदगी में। वो कौन सी गलतियां हैं, वो कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से उसका रिटायरमेंट खराब होता है। नंबर 1 गलती, रिटायरमेंट के बाद मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखेंगे। सबसे बड़ी गलती। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि रिटायरमेंट के बाद भी आप अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे? इसी में ही तो मजा है दोस्तों। अगर आपने ये सोच लिया कि रिटायरमेंट के बाद बच्चे मेरा ख्याल रखेंगे इसलिए मुझे तो कोई जरूरत नहीं है रिटायरमेंट को प्लान करने की, तो दोस्तों याद रखिएगा आपको रोने के सिवाय कुछ नसीब नहीं होगा। नंबर दो गलती, मेरे पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त बचत है अर्थात सेविंग है। नहीं दोस्तों, बचत से भी आपकी रिटायरमेंट कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकती। नंबर 3 गलती, मेरे पास बहुत संपत्ति है। दोस्तों, संपत्ति की वजह से ही तो रिटायरमेंट बिगड़ता है, क्योंकि झगड़े तो संपत्ति पर ही होते हैं। नंबर 4 गलती, मैं लंबे समय तक जीवित रहूंगा ही नहीं, मैं तो लंबे समय तक जीने वाला ही नहीं हूँ। मेरे दोस्तों, डॉक्टर बता सकता है कि बच्चा 3 महीने बाद पैदा होगा, 6 महीने बाद पैदा होगा, 9 महीने बाद पैदा होगा, किस हफ्ते में पैदा होगा, लेकिन कोई भी डॉक्टर यह नहीं बता सकता कि 9 सेकंड के बाद मृत्यु हो सकती है। तो लंबे समय तक जीना या में नहीं है, यह इस ऊपर वाले के हाथ में है। नंबर 5 गलती, गारंटीड फिक्स्ड इनकम प्लान में निवेश नहीं करना। दोस्तों, जो गारंटेड इनकम प्लान है जहां पर आपकी रिटायरमेंट, आपकी इनकम रिटायरमेंट के बाद जो भी इनकम आप चाहते हैं वो आज ही से तय होती है, आज ही से फिक्स होती है, आज ही से नक्की होती है, जिस पर सरकार की गारंटी होती है, ऐसे में इन्वेस्ट ना करना। सोचिए कि कहीं आप भी तो इन 5 गलतियों में से कोई गलती नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो संभल जाइएगा। आज ही से उस आदमी के लिए अपनी इनकम का 20% अलग रखिएगा जो आप ही के अंदर से 60 के बाद बाहर आने वाला है। आप ही के अंदर से 60 के बाद बाहर आने वाला है, जब आप कमा नहीं पाएंगे, आप कमा नहीं रहे होंगे। दोस्तों,
हम सोचते हैं बुढ़ापे में हमारे खर्चे कम हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, माना कि खर्चे कम हो जाते हैं, लेकिन मेडिकल के खर्चे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उसके लिए 20% अलग रखिएगा, उसको खुश रखिएगा, उसको हर खुशी दीजिएगा और एंजॉय कराइएगा। और आज ही से अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपना रिटायरमेंट एक साथ प्लान नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर थोड़ा थोड़ा करिए ज़रूर। अभी अपने दोस्त से, अपने एजेंट से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए और आज ही से अपने सुंदर भविष्य रिटायरमेंट की प्लानिंग आज ही से करिए। और मैं चाहूँगी कि आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग ज़बरदस्त हो, ज़ोरदार हो और इतनी बढ़िया हो कि आपकी ज़िंदगी महक उठे, आपका जीवन साथी भी कहे वाह क्या जीवन साथी पाया है मैंने। ऐसी ही शुभकामनाएं मैं आपके लिए करती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।